मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षणान्यशीतिस्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्या मेतश्रुतं पञ्चपदं नमामि। अरिहन्तभासयत्वं गणकरदेवेहि गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमहो वयं शिरसा। ईशायवन्ते सुधभक्तिकाओ सगोको तसालोचिम अंगो अंग पहिने पाऊने परियम्मि सुतपणिमाणि उगुगे चूलिया चे सुतथय तुइदम कायम सैनिच कालमंचेमि पूजेमि वंदामि नमंसामि। दुखो को कमखो इलाओ सुगैगम नम समायमन्नम जिनगुण संपत्ति गो मिच्छम। नमोस्तु पूर्वाणे श्री स्वाध्याय वेलायां श्री आचार्य उक्तिकाय सुगम करोमि। पार्गेभ्या स्वपरमत विभावना पटुमतीभ्या सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्या। 36 गुण समज्ञे पंचविहाचारकरण संदर्शे शिष्यानुज्ञे कुशले धम्मायरिय सदा वन्दे। गुरुभक्ति संयमेनया तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्त्यक्षकं मम जन्म मरणं न पावन्ति। ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधुवा। शीलप्राभरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कतेजोधिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा हीनन्तु मां साधुवा। गुरुवः पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारितार्णौ गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका। इच्छायवन्ते हरिभक्तिकाओ सगोको तसालोचिं समनानुसमुदं समुचर्ययुक्तानं पञ्चविहाचरणमायर्याणम् आयरादिसुदनानुपदेशाणं वच्छायाणं किरणगुणपालनदयानं सवसाहुनं सयानिच कालं पंचमी पूजेमि वन्दामि नमंसामि। दुखो को कमखो वैलाओ सुवेगम नम समायमन्नम जिनगुण संपत्ति गो मिच्छम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य समंतभद्र स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। ये रत्नकरंडक शावकाचार आचार्य समंतभद्र स्वामी का अपन पढ़ रहे हैं। अपने आत्म स्वभाव की प्राप्ति के लिए जो जो बातें हमें अपने जीवन में अपने आचरण में लानी चाहिए, इस पर हम विचार कर रहे हैं। वैसे बाहर से हम अपने जीवन को जितना बदलने की कोशिश करते हैं, उस सब का उद्देश्य भी अपने अंतरंग परिणामों को निर्मल बनाने का होता है। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने स्तुति करते हुए लिखा कि बाह्यम तपः परम दुश्चरमाश्चरंस्त माध्यात्मिकस्य तपसा परिभ्रंगनार्थम। हे भगवान, आपने भी बाह्य में तपस्या को अंगीकार किया और बाह्य में जो तप आपने अंगीकार किए, उनका उद्देश्य था अपने अंतरंग में परिणामों को निर्मल करने का। तो जितना भी हम अपने आचरण में पवित्रता लाते हैं, उस आचरण की पवित्रता का हमारा उद्देश्य
अंतरंग परिणामों की ही पवित्रता है। और वास्तव में जो परिणामों की निर्मलता के साथ बाह्य में आचरण किया जाता है, वही आचरण हमारे जीवन को ऊंचा उठाता है। अन्यथा हम अगर परिणामों को नहीं संभालें और बाह्य में आचरण दोहराते चले जाएं, तो वो सारी प्रक्रिया एकदम मशीन की तरह होती है। फिर पूरा जीवन यांत्रिक हो जाता है। यांत्रिक जीवन से सुख और शांति नहीं मिलती। इसलिए हमें जब भी हम बाह्य आचरण की, जहाँ भी हम चर्चा सुनते हैं या कि हम बाह्य आचरण अंगीकार करने की बात अपने मन में सोचते हैं, तो हमें अपना ये प्रयोजन, अपना ये अभिप्राय बहुत स्पष्ट रखना चाहिए कि इसका अभिप्राय क्या है। मैं बाह्य में अगर अपने आचरण को निर्मल बनाता हूँ तो मेरा अभिप्राय बहुत स्पष्ट है कि मैं अपने अंतरंग के परिणामों को निर्मल बनाना चाहता हूँ। मैं जिन पांचों इंद्रियों और मन के विषयों को बाह्य में छोड़ना चाह रहा हूँ, वो अंतरंग में उसके द्वारा मेरे ममत्व भाव को कम करने में सहयोगी है। बाहर में भोग उपभोग की सामग्री हम कम करेंगे तो अंतरंग में हमारे उस सामग्री के प्रति ममत्व भाव भी कम होना चाहिए। और जितना जितना ममत्व कम होता चला जाएगा, उतनी उतनी बाह्य सामग्री भी हमारे पास सीमित हो जाएगी। और बाह्य सामग्री जैसे जैसे हम सीमित करते जाएंगे, वैसे वैसे भीतर ये भी देखते जाएंगे कि हाँ, हमारे अंतरंग के परिणामों में अब आसक्ति कम हुई है, ममत्व भाव कम हुआ कि नहीं। हम लोग अपने संस्कार वश अपने पांचों इंद्रिय और मन के विषयों के गुलाम हैं। उनके बिना हमें लगता है कि जैसे हमारा जीवन नहीं चलेगा। कषायें भी इसी तरह हमारे जीवन में इतनी एक मेक हो गई हैं कि अगर हमें लगता है कि हम थोड़ा कषाय नहीं करें तो हमारा काम ही नहीं चलेगा। हम अगर गुस्सा नहीं करेंगे तो लोग हमें कमजोर समझेंगे। हम ये भूल जाते हैं कि गुस्सा करना ही कमजोरी है। कोई हमें कमजोर समझे या ना समझे, क्रोध करके तो हम स्वयं ही कमजोर हो जाते हैं। ये बात हमारे मन में नहीं आती। जैसे एक किसी साधु जी को जब वो स्नान करके आ रहे थे नदी से, तो किसी चांडाल का थोड़ा सा पानी उनके ऊपर गिर गया। तो उन साधु जी ने उस चांडाल को बहुत भली बुरी बातें कही। वो चांडाल मुस्कुराते हुए सुनता रहा और उसने कहा कि महाराज, मेरे पानी ने तो आपको बाहर से छुआ है, मैं चांडाल हूं, लेकिन ये जो कषायों की चांडाल चौकड़ी है उसने तो आपको भीतर से भी छू रखा है। आप उससे मलिनता महसूस नहीं करते, मेरे बाहर में पानी छू जाने से मलिनता महसूस करते। ये किस दृष्टि की तरफ, किस तरफ दृष्टि ले जाने की बात थी? इसी तरफ दृष्टि ले जाने की थी कि जो बाह्य वस्तुएं हम जिनको कि अपने जीवन में ठीक नहीं मानते, हटा देते हैं। ठीक है, वो जो खराब वस्तुएं हैं उनको हम जैसे हटा देते हैं, ऐसे ही अपने भीतर पड़े हुए क्या जो कषाय के परिणाम हैं उनको हटाने का भी हम दिन भर में उद्यम करते कि नहीं करते हैं? करना चाहिए। बाह्य की शुद्धि भी अनिवार्य है, ये तो ठीक है, लेकिन अंतरंग की शुद्धि भी आवश्यक है। जैसे कोई ये कहे कि नहीं, अंतरंग की शुद्धि ही ठीक है, तो भी काम नहीं चलेगा, और कोई कहे कि बाहर की शुद्धि ही ठीक है, तो भी काम नहीं चलेगा। एक उदाहरण ले लें अपन। एक गिलास में बहुत अच्छा केसर डला हुआ दूध भरा है। अब उस गिलास के ऊपर अगर कोई गंदी चीज लगा दी जाए तो आप गिलास का दूध पीना पसंद करेंगे? अरे ये तो खराब है गिलास, इस पे तो खराब चीज लगी है। भले ही दूध केसर डला रखा है, लेकिन बाह्य की शुद्धि भी आवश्यक है। और बाहर तो गिलास अच्छो मंजो है, एकदम साफ सुथरा है, और भीतर उसके खराब चीज पड़ी हुई है, तो
तो क्या कहेंगे, बहुत अच्छा है आपका बर्तन तो बहुत अच्छा है, लेकिन भीतर तो जो चीज है वो खाने योग्य नहीं है। तो इसी प्रकार से अपन भी अपने जीवन में समझें कि जो पांचों इंद्रिय और मन के विषय हैं वे मेरे मन को अगर खराब करते हैं तो उन्हें मुझे अपने से हटा देना चाहिए। मन को खराब करने वाले पांच इंद्रिय और मन के विषय हैं और मन को प्रफुल्लित करने वाले भी हैं। अब देखो, आंख चक्षु इंद्रिय का विषय तो वीतराग भगवान की प्रतिमा ही बनता है, तो वो थोड़ा विषय गलत। वो तो जो वीतराग भगवान की प्रतिमा है सो मेरे परिणामों को निर्मल बनाने में सहयोगी है। मैं अगर अपनी आंखों से देखूं भी तो उन वीतराग भगवान को देखूं, मैं मन में विचार करूं तो उन्हीं वीतराग भगवान का करूं, वाणी से उनके गुणगान करूं, तो मेरे पांचों इंद्रिय और मन सार्थक हो गए। अब लेकिन इस प्रकार की प्रक्रिया करने के लिए मेरे पास समय तो होवे। मैं अगर अपने मन को अन्य पांच इंद्रिय के विषयों में लगाए रखूंगा तो मुझे फिर समय नहीं मिलेगा। एक व्रती व्यक्ति क्या विचार करता है, यही विचार करता कि ठीक है, मैंने मर्यादा अपने जीवन में अनुव्रत ले लिए, मर्यादा भी बांध ली है और अब मर्यादा के भीतर भीतर मैं निष्प्रयोजन कोई पाप भी नहीं करूंगा, ये तो सब अच्छी बात है, लेकिन मुझे समय ही नहीं मिलता है, धर्म ध्यान करने का कमती मिलता है। तो क्या करूं, मेरे भोगोपभोग की सीमा कर लूं ताकि उसमें से समय बच करके मैं धर्म ध्यान में। तो भोगोपभोग की सीमा के पीछे उद्देश्य क्या है भैया? उद्देश्य यही है कि वो जो समय बचे सो हम अपने धर्म ध्यान में लगा दें। उसका आशय ये नहीं है कि भोगोपभोग की सीमा तो कर ली और दूसरे पाप में लग गए। ये ध्यान रखना। हमें आश्चर्य होता है आज के समय को देख करके, कछु ऐसा नहीं कि हमारा बहुत पुराना समय, लेकिन फिर भी लगने लगा 10-20 साल में ही 20 साल में ही मालूम पड़ता कि देखो कितना फर्क आ गया। अपने हाथ से चूल्हो जलाऊं ने, अब वो में आध पौन घंटा तो चूल्हा जलने में लगता ही है। जिनके आज भी होगा वे भी जानते हैं, सो वो भी करना। अब उते पानी आ गए, नल आ गए, सो वो पानी भरना, या कि कुआं है तो कुआं में से पानी खींचना और अपने हाथ से बटन दबाओ सो चक्की तो है नहीं, सो अपने हाथ से पीसना। इन सब चीजों को गृहस्थी के करते हुए भी समय था धर्म ध्यान के लिए, और अब तो 5 मिनट में बटन दबाओ सो सब काम हो जाता, फिर वो समय कहां चलोगे? इसका मतलब है कि मैंने वहां से समय बचा करके किसी अन्यत्र और पाप में लगा दिया है। अब मुझे खुद भी नहीं मालूम पड़ता है कि कहां लग गया वो। लेकिन पुराने लोग ये सब काम करते हुए भी धर्म ध्यान कर लेते थे और गृहस्थी का सब काम भी सुचारू रूप से चलता था। और आज जो है इतनी सुख सुविधा की सामग्री होने के बाद भी तो भैया भोगोपभोग की सामग्री को सीमित करने के पीछे हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि देखो ये काम अपन ने 10 मिनट में कर लो, 20 में हो पाऊ तो 10 बच गए, अब चलो नमोकार की जाप दे लो, और दूसरों काम विस्तार लो, वो जल्दी होगा सो दूसरों विस्तार लो। तो इसके लिए समय नहीं बचाया, इसके लिए भोग की सीमा नहीं करना है। मालूम पड़ना चाहिए मैंने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया है, तो अब रात्रि में मेरे पास 6 बजे से 9 बजे तक जो आरंभ सारंभ में समय व्यतीत होता वो बच गया है। क्या करना है? धर्म ध्यान करना है। रात्रि भोजन त्याग का फल हमको धर्म ध्यान के लिए समय बचना चाहिए, प्रपंच के लिए नहीं बचाया है समय। ये जो है व्रती व्यक्ति इतनी समझ रखता है, यही उसकी सजगता है, यही उसका व्रतीपना है। मैं तो ये समझता हूं कि व्रती व्यक्ति का मतलब ये है कि जो अपने व्यस्त जीवन में से और बिल्कुल आंखा लगाए वो कि कहां से समय निकलो और हमने धर्म ध्यान कर लो। जैसे कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि कहां से निकले समय और हम पाप कर लिए, ऐसा वो विचार करता है कि कैसे उसमें से 24 घंटे में से जी निकल आया 5 मिनट, जी इधर से 5 मिनट, कैसे भी 5 मिनट 10 मिनट निकल आए 24 घंटे में और मैं भगवान का स्मरण कर लूं, मैं अपने पंच परमेष्ठी और अपने आत्मा के स्वरूप की तरफ जरा सा दृष्टि तो दे दूं, नहीं तो समय तो ऐसे ही निकल जाएगा। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, पूरी जिंदगी निकल जाती है और हम हाथ पे हाथ धरे रह जाते आखिरी समय में कि अरे हम तो कुछ भी नहीं कर पाए। जब करने का समय है भैया तो सचेत होके करना।
व्रत नियम संयम डरने की चीज नहीं है। व्रत नियम संयम तो अपने जीवन को अनुशासित और व्यवस्थित करने के लिए है, हमारे अपने स्वयं के हित के लिए है, सुख और शांति देने वाली है। ऐसे जो है अपन पढ़ रहे थे कि श्रावक जो है 5 अणुव्रत ग्रहण कर लेता है, फिर उसके बाद गुण व्रतों को 3 अंगीकार करता। तो वे कौन से गुण व्रत? थोड़ा सा गुण व्रतों में फर्क है। समंतभद्र आचार्य महाराज ने गुण व्रत थोड़े दूसरे किस्म से वर्णन किए हैं और उमा स्वामी आचार्य महाराज ने तत्वार सूत्र जी में दूसरे ढंग से के दिग्देशानर्थ दंड व्रति सामायिक प्रोषदोपवासोपभोग परिभोग परिमाण अतिथ संविभाग व्रत संपन्नश्च, ये जो है 7 शील व्रत, दिग्देशानर्थ दंड, दिग्व्रत, देश व्रत और अनर्थ दंड व्रत, ये 3 तो गुण व्रत। सो उमा स्वामी आचार्य महाराज के अनुसार, और यहां पर समंतभद्र आचार्य महाराज कहते कि दिग्व्रत और अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग का परिमाण, और वहां पर देश व्रत यहां से निकाल करके और कहां रख देते हैं, वो देश व्रत शिक्षा व्रत में रख देते, और उधर शिक्षा व्रत में से भोग उठा करके और गुण व्रत में शामिल किया। और वहां शिक्षा व्रत में भी अतिथि संविभाग की जगह पर बैया व्रत रख दिया। असल में समंतभद्र आचार्य बड़े दार्शनिक आचार्य रहे, दर्शन के उद्भट विद्वान थे, और बड़ा उनका जो दृष्टिकोण था बड़ा व्यापक था। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं, ये नहीं समझना कि उमा स्वामी उनसे कम। उमा स्वामी आचार्य महाराज और समंतभद्र स्वामी एक ही समय के हैं। ये कुंद स्वामी के थोड़ा सा आगे पीछे, ये सब आचार्य महान आचार्य हैं, लेकिन सबका दृष्टिकोण क्या रहा? तो देश व्रत में तो श्रावक इतनी सीमा बना लेता है कि आज अष्टमी चतुर्दशी है, सो अपने कमरे से बाहर भी नहीं जाएंगे। ऐसा करके वो मुनि महाराज के आचरण की शिक्षा लेता है कि अरे जी सुबह से शाम तक बहुत कम अपना स्थान छोड़ते हैं, एक ही जगह बैठे रहते हैं सुबह से शाम तक, और इनको आकुलता नहीं होती। मुझे तो जो है यहां वहां 17 काम करने घूमने जाता हूं मैं। तो ऐसा शिक्षा लेऊं, इसलिए शायद देश व्रत को शिक्षा व्रत में शामिल कर दिया कि उससे देश व्रत से भी मुनियों के आचरण की शिक्षा मिलती। और अतिथि संविभाग में तो ऐसा लगता है कि अपने भोजन में से कुछ भोजन आने वाले अतिथि को दे देना, तो इसमें तो अकेला अतिथि संविभाग में आहार तक ही सीमित हो गया। तो समंतभद्र स्वामी कहते कि अतिथि संविभाग की जगह बैया व्रत कहो, बैया व्रत में सब शामिल हो गया। आहार दान भी है और औषधि भी देना, बैयावृत्ति जैसे सेवा करनी है, और उपकरण इत्यादि जो भी जिस प्रकार से भी व्यापत्ति व्यपनोदः पदयोः संवाहनम त्रिगुण रागात, कहते आगे जाकर के कहेंगे। इस दृष्टि से उन्होंने कुछ थोड़े से शिक्षा व्रत और गुण व्रत में थोड़ा एक दूसरे में फर्क किया है, बाकी और कोई बात नहीं है। पूरे 12 व्रतों में तो वे ही 12 व्रत हैं, दोनों आचार्यों के थोड़े से नाम में फर्क कर दिया गुण व्रत और शिक्षा व्रत के अंतर। यहां पर भोगोपभोग की सीमा को गुण व्रत में शामिल कर दिया है। क्या है भोगोपभोग की सीमा करने का ढंग, कैसे करना चाहिए? अक्षार्थानाम परिसंग, नहीं भैया आगे क्यों बढ़ गया, हमने तो उतने ही संग तक किया था। अक्षार्थानाम परिसंज्ञानम भोगोपभोग परिमाणम अर्थवतामप्यवधौ अग्रतीनाम तनुकृतये। अक्षार्थानाम परिसंज्ञानम भोगोपभोग परिमाणम अर्थवतामप्यवधौ अग्रतीनाम तनुकृतये। मुख्य बात क्या है? रागरती नाम तनुकृतये। जो 5 इंद्रियों और मन के विषय में राग द्वेष है, उसको कमजोर बनाने के लिए मुख्य उद्देश्य ये हो गया। क्या करना? अवधौ, विषयों की के परिमाण के भीतर भीतर, उनकी मर्यादा के भीतर ही, अर्थवताम अपि अक्षार्थानाम परिसंख्यानम, जितने प्रयोजन भूत इंद्रिय के विषय हैं उनकी सीमा कर लेना।
जो प्रयोजनभूत नहीं है उनको तो छोड़ ही देना, लेकिन जो प्रयोजनभूत हैं उनमें भी सीमा कर लेना, क्योंकि अनंत है आकांक्षाएं, उसकी सीमा करना है। इसी का नाम भोगोपभोग परिमाण कहलाता है। भोग और उपभोग अपन समझते हैं, आगे के श्लोक में तो वैसे दिया ही हुआ है भोग और उपभोग की सामग्री क्या कहलाती, उसी को पढ़ लें और फिर उसके बाद उसका डिटेल कर देते हैं। भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः उपभोगो सन्वशन वृत्ति पांचेन्द्रियो विषयः। भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्या उपभोगो सन्वसन प्रवृत्ति पांचेन्द्रियो विषयः। भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो कहते हैं ऐसी सामग्री जिसको भोग करके छोड़ देने योग्य है, अर्थात एक ही बार उसका उपयोग किया जा सकता है। और भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्या उपभोग, और उपभोग क्या कहलाता, जिसको अपने काम में लेकर के और फिर रख दो तो फिर दूसरी बार भी काम में ली जा सकती है, वो हो गई उपभोग। अब उदाहरण क्या है तो कहते असन और वसन, दोनों का एक एक उदाहरण दे दिया। असन मतलब भोजन और वसन मतलब वस्त्र। तो कहते भोजन तो ऐसा है कि एक बार ग्रहण कर लिया तो अब उसको खत्म, अब दूसरी बार उसका उपयोग नहीं हो सकता। लेकिन वस्त्र तो ऐसे हैं कि एक बार पहन लो फिर खराब हो गए सो उतार के धो के धल लो फिर से पहन लो। तो ये बार बार उपयोग में आने वाली चीज है, लेकिन हमने जानी कही कि उतार के धल लो फिर पहन लो, दो वे की सोई कही, नहीं तो आप समझो कि फिर उनका उपयोग कर लो। उसमें सावधानी रखना, उपभोग की सामग्री में भी सावधानी और भोग की सामग्री में भी सावधानी रखना। इस प्रकार जो पंचेंद्रिय के विषय हैं उनकी सीमा बनाना। अब ये अपने ऊपर निर्भर करता है कि पांचों इंद्रियों के विषयों को हमें किस प्रकार से सीमित करना। आचार्य महाराज तो आगे जाकर के और खुद कह देते हैं कि पांच इंद्रिय के जो विषय जो अभक्ष हैं उन अभक्ष विषयों का त्याग तो पहले कर देना चाहिए। अभक्ष भी अपने यहाँ पर 5 प्रकार के बताए गए, जिसमें त्रस जीवों का बहुत घात होवे वो भी अभक्ष है। कहते जिनसे अपने लिए गाफिलता आवे, प्रमाद आवे, नशा आवे, कहते वे भी सब अभक्ष पदार्थ हैं। और जिनमें बहुत जीवों का, एक इंद्रिय जीव हैं, बहुत जीवों का अनंत काय का घात हो रहा तो बहुघात नाम का अभक्ष है वो। और कहते जो अपने लिए अनिष्टकारी है, जिससे कि अपने प्राणों को पीड़ा पहुंचती है, ऐसा अनिष्टकारी भी नहीं, वो भी अभक्ष है। भले ही दूसरे के लाने इष्ट होवे, लेकिन अपने लिए अगर अनिष्टकर है तो वो भी अपने लिए अभक्ष है, नहीं खाना है। और फिर कहते अनुपसेव, सज्जन पुरुष जिन चीजों का सेवन नहीं करते हैं वे सब अनुपसेव कहलाते हैं। कुल परंपरा से जो सज्जन लोग हैं वो कोई अपने मुंह के उगाल को फिर से खाता क्या है? कहते मूत्र इत्यादि को कौन खाता है, वो अभक्ष चीज है। लार नहीं खाता, शंख इत्यादि हैं उनकी भस्म, कौड़ी की भस्म, ये नहीं खाते। ये सब जो है ये अनुपसेव्य चीजें कहलाती हैं। औषधि में ये आती हैं, लेकिन अपन को आयुर्वेद की औषधि में भी ध्यान रखना चाहिए कि जो चीजें अनुपसेव्य हैं उनको नहीं खाएंगे। इस प्रकार ये 5 प्रकार के अभक्ष, इनकी तो सीमा नहीं, इनका तो पूरा त्याग ही। इनमें जा नहीं समझना कि इनमें थोड़े थोड़े अपन रख लेंगे, थोड़े नहीं रखेंगे। अभक्ष तो पूरे ही छोड़ दिए हैं। जो भक्ष पदार्थ हैं उन भक्ष की सीमा की चर्चा यहाँ पर की है। व्रती व्यक्ति अभक्ष का त्याग करके, और कई लोग जो है ऐसा त्याग लेने लगते हैं तो हम बहुत मुश्किल में पड़ जाते। वे कहता हमारा शक्कर को त्याग है, हाँ भैया छोड़ दो, हमारा दूध को त्याग। पहले जा तो बताओ कि होटल की छोड़ें कि नहीं छोड़ें। अब बाजार की चीजें जो बिल्कुल अभक्ष हैं वे तो खा रहे, वो कह रहे हमारा जो है शक्कर को त्याग, हमारा मीठा का त्याग, या कि हमारा घी का त्याग। भाई भक्ष चीजें बाद में छोड़ी जाती, अभक्ष चीजों को तो पहले जीवन पर्यंत, अभक्ष चीजों को सीमा करके छोड़ते हैं अपन। ठीक है अपनी कमजोरी है, पर वास्तव में तो अभक्ष पदार्थ को तो जीवन भर के लिए छोड़ना चाहिए।
और जो भक्ष्य हैं उनमें सीमा बना ली कि हम ये भक्ष्य पदार्थ इतने समय तक लेंगे, ये इतने समय तक लेंगे। ऐसा जो है श्रावक के लिए करना चाहिए। कहते अब 5 प्रकार के जो अभक्ष्य हैं उनकी चर्चा कर देते हैं। त्रसघात में, हाँ त्रसघात में तो वो 2-3 साल को डिब्बा में रखू रहता चार, वो या है, वो तो आएगा, वो तो उसमें तभी तो उसमें स्वाद आ जाता ना। हैं दही और गुड़ नहीं, इसमें इनने क्या दिया, इसमें तो अलग दिए हैं इन्होंने। इसमें अपन देखते हैं अलग अलग बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अभी छुल्लक जी कह रहे हैं कि जैसे प्रमाद वाली चीज है, तो प्रमाद वाली चीज में जो है अकेले शराब ही नहीं है, ऐसी भी चीजें हैं जैसे दही है और गुड़ है। अब 2 इकट्ठे मिला के अंतर मुहूर्त रख के फिर खाओ, शराब बन गई बात। और अंतर मुहूर्त अगर शक्कर ही मिला के खाओ दही में, जो लस्सी वस्सी पीते हैं वो क्या है, अंतर मुहूर्त की सीमा है। अगर उसमें शक्कर मिल गई दही में तो अंतर मुहूर्त तक, उसके बाद तो त्रसजीव पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी चीजें भी हैं जो कि अलग अलग हो गए तो भक्ष्य हैं, लेकिन एक साथ उनकी संयोजना हो जावे तो वे भी अभक्ष्य हो जाती। इसका भी जो है ध्यान रखना आवश्यक। अपन पढ़ते हैं कि इसमें कैसे त्रसजीवों की घात करने वाली, प्रमादवर्धक, बहुघात करने वाले 5 प्रकार के अभक्ष्य का वर्णन किया है। उससे अपन को ज्ञान प्राप्त करके और छोड़ने की कोशिश करना चाहिए। अपन लोगों के साथ एक बड़ी मुश्किल ये है कि जानबूझ के अंध बने वाली आदत है अपनी। अपन सब जान लेते हैं। हमने तो झांसी में एक लड़के ने पूछा कि आलू क्यों नहीं खाना चाहिए, हम उसको आलू के बारे में तो बता ही रहे थे, और हमने सिंघाड़े के बारे में बताया कि देखो सिंघाड़े में भी जो है अपन को कोशिश करना चाहिए कि न खाने पड़े जहां तक हो सके, क्योंकि उसमें भी बहुत हिंसा होती है और साबूदाने में भी होती है। ये सब चर्चा कर रहे थे। एक बस जो है वहां से आई थी महाराष्ट्र से, पूरे सब बैठे थे चुपचाप सुन रहे थे। जोन ने प्रश्न करो तो उसको समझा रहे और बाकी सब जने सुन रहे। अब हमने अपना काम किया, हमने बता दिया, ज्ञान आपको दे दिया। अब उसके बाद उस लड़के ने तो ये नहीं कहा कि आपने ये सब बातें इतनी साइंटिफिक बताई मैं इसको छोड़ता हूं, मगर वे जो पूरी बस के बैठे थे लोग जिनको अपन बुद्धू समझ, वे टोपी लगाए थे और पंचा पहरे थे, जिनको को कोई ज्यादा वो नहीं समझ रही बुद्धू हैं जी का समझे, बे बैठे बे कहने लगे महाराज आपने इतनी अच्छी बात बताई, हम यात्रा पे निकले थे, जी साबूदाना और सिंघाड़ा हम दोनों का त्याग कर। हमने कहा देखो ये है, किसी को थोड़ा सा भी श्रद्धा पूर्वक कोई कह देवे कि भैया जी अपने खाने लायक नहीं है, तो ऐसे भी जीव हैं मंद कषाय वाले, वे फौरन जो है उस चीज को छोड़ देते, और अपन तो पूछ पूछ के परेशान है कि कौन रास्ता निकले आवे, कहूं से थोड़ी गुंजाइश निकले आवे तो खावी लाख हो जाए, महाराज थोड़ी स्लिप कर जाए कहो कहत कहत कि हाँ खा सकत नहीं। अगर कोई चीज अवश्य है तो जानते ही साथ उस चीज से अपने को विरक्ति, लेकिन हो नहीं पाती। मैं ये कह रहा हूं व्यक्ति पता नहीं आज अपने परिणाम, इसीलिए इसको कहना चाहिए पंचम काल, कि ऐसा असर है अपने आत्मा पर इस काल का कह लो या अपने ही पूर्व संस्कारित कर्मों का, कि अपन जान करके भी उस चीज से नहीं बच पाते हैं। इस बात को अपन को समझ करके और सावधानी रखना चाहिए। संकल्प लेने के लिए हमेशा तत्पर। कोई चीज अपन से नहीं छूट पाती, संकल्प ले लो, 1 दिन का ले लो, 2 दिन का ले लो, एक भीतर विश्वास बन जाएगा कि देखो इसके बिना भी चल जाता है, कछु ऐसा नहीं है कि नहीं चलता। लगता ये है मन में करे क्या पता कभी जरूरत पड़ जाए तो, पड़ती नहीं। हम जैसा चाहें वैसा अपना जीवन और अपना शरीर ढाल सकते हैं। ऐसा विचार करके ये सब जो अपन वर्णन कर रहे हैं वो इसी दृष्टि से सुन करके इन चीजों का अपने को त्याग करना, आगे आने वाली पीढ़ी को भी ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए, वरना बाह्य में आचरण की शुद्धि न होने से अंतरंग परिणामों की शुद्धि का तो कोई उपाय है ही नहीं जब तक बाहर में नहीं होगा। हाँ अंतरंग में होवे तो बाहर में तो जरूर होगा, लेकिन बाहर में होवे तभी अंतरंग में होगा, ये बात भी उतनी ही तय बात है। त्रसहति परिहरणार्थम
मध्यम च वर्जनीयम जिन चरणौ शरणमुपयाति त्रसहति परिहरणार्थम शौद्रम पिशितम प्रमाद परिहृतये मध्यम च वर्जनीयम जिन चरणौ शरणमुपयातै। हाँ, जिन चरणौ शरणम उपयातै कहते जिनेंद्र भगवान की शरण को प्राप्त हुए जीवों के लिए तो अब ये कंडीशन लगा दी, अगर जिन्हें छोड़ो तो इसका मतलब है कि जिनेंद्र भगवान की शरण लई न लई सब बराबर है। हमारे ख्याल से तो इसी में बात निश्चित हो गई कि अगर हमने जिनेंद्र भगवान की शरण ले ली, हमारी श्रद्धा उनके प्रति है, तो जो लोग जिनेंद्र भगवान के चरणों की शरण में को प्राप्त हो गए हैं वे क्या करें क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें वाली भाषा तो भाषा ही है, कहना चाहिए उनके परिणामों में ये बात अपने आप आए बिना नहीं रहेगी। अपने आप उनके मन में वीतराग भगवान के दर्शन करके ये बात आनी ही आनी चाहिए, क्या कि त्रसहति परिहरणार्थम। भाई भोजन तो करना है, लेकिन जिसमें त्रस जीवों की हिंसा बहुत होती हो, इस प्रकार की भोग उपभोग की सामग्री, दोनों भोग की भी और उपभोग की भी। अब एक ठो साड़ी लेकर के आए 450 ग्राम रेशम की, 15,000 रेशम के कीड़े उसमें मरे। ये त्रस जीवों के घात से आने वाली पहनने ओढ़ने की सामग्री है, उपभोग की सामग्री। क्यों? मुझे अपने शरीर को ढकने के लिए वस्त्र चाहिए है, तो ऐसा क्यों ना उपयोग करूं जिसमें त्रस जीवों का घात न होता हो। जूते पहनते हैं चमड़े के, बेल्ट बांधते हैं चमड़े का, कितनी त्रस जीवों की घात होती चमड़े के उसमें, लेकिन अपन को इसका विवेक नहीं रह पाता। भोजन की सामग्री की तरफ तो जल्दी ध्यान चलो जात कि हम कहाँ खाते हैं कछु मांस इत्यादि, वो तो हमने छोड़ ही दो। अच्छा, और ये जो पहनने ओढ़ने में उपभोग की सामग्री, ठीक है भोजन इत्यादि में त्रस जीवों का घात नहीं करते आप, लेकिन अन्य चीजों में सुबह से शाम तक जो रोजमर्रा के लिए उपयोग में आने वाली चीजें हैं उनमें भी सावधानी रखना आवश्यक। अकेली थाली पे सावधानी रख ली आपने, इतना ही नहीं, दिन भर के भोग उपभोग की सामग्री में सब में ध्यान रखना। तब जो है जिनमें त्रस जीवों का घात होता है, ऐसे भोग उपभोग की सामग्री से बचना चाहिए। अब ये आप स्वयं ही अपने विवेक से जानो कि त्रस जीवों का घात मांस इत्यादि में तो त्रस जीवों का घात निरंतर होता है, और जो वनस्पति है, वनस्पति में भी कुछ चीजें हैं जिनमें कि त्रस जीव का, जितनी गणंत चीजें हैं उसमें त्रस जीव का भी घात होता है और एक इंद्री का भी घात। जमीन खोदेंगे तो जमीन के खोदने में त्रस जीव भी पता ही नहीं लगता है कितने मर गए हैं। तो अब ये भी विचार तो करना पड़ेगा। और छौद्रम, मधु के लिए छौद्र कहते हैं। मधु जो है हम आपको कई बार बता चुके हैं, हनी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो तो मधुमक्खियों का उगाल है। वो पराग अपने मुंह में इकट्ठा करती हैं और अपनी लार के संपर्क से उसको मधु में बदल देती हैं, जिसको अपन शहद भी कहते हैं। वो भी जो है अपने खाने योग्य भक्ष्य नहीं है, अभक्ष्य है। पिशितम, क्योंकि उसमें त्रस जीवों की हिंसा बहुत होती है, ऐसा मधु और त्रस जीवों की हिंसा वाला पिशित अर्थात मांस और प्रमाद परिहृत्य, त्रस जीवों की हिंसा के साथ साथ जिनसे प्रमाद भी आता है, नशा भी आता है, कहते ऐसे प्रमाद का परिहार करने के लिए मध्यम च वर्जनीयम, मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। तीनों लिख दिए, मध्य, मधु और मांस। तो मधु और मध्य, मधु और मांस ये तो दोनों जो है त्रस जीवों के घात के लिए हैं, और जो मदिरा इत्यादि है उसमें त्रस जीवों का घात तो होता ही है और अपने प्राणों का भी घात उसमें होता है, प्रमाद या नशा जो है आता है। सो तो ये जो दुदल है, दुदल के पीछे भी यही गणित है। अगर थोड़ा आज के साइंस के हिसाब से विचार करें, एक बहन रिसर्च करने केमिस्ट्री में अमेरिका गई, उसने अपनी माँ को वहां से लिख के भेजा कि केमिकली हमने यहाँ पता किया कि अम्मा वो जो आप लोग
दही के साथ पापड़ या कि दही बड़ा इत्यादि क्यों नहीं खाते हैं? इसमें तामसिकता आती है, प्रमाद बढ़ता है। तब उनकी मां ने भी कंफर्म किया कि हम दही के साथ पापड़ खाते हैं तो भोजन के बाद थोड़ी सोने की इच्छा होती है और लत भी पड़ जाती है, फिर वही चीज रुचिकर लगने लगती है। तो ये जो दुदल इत्यादि है, इसके पीछे भी प्रमाद ही था और त्रस जीवों का घात तो होता ही होता है। इसलिए जिसमें त्रस जीवों का घात हो और बहुत अधिक प्रमाद आवे, ऐसी दोनों प्रकार की चीजों का त्याग करना चाहिए श्रावक के लिए। आज तो बहुत प्रचलन इन सब चीजों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया है। भैया अपने परिवार को और अपने स्वयं के जीवन को संभालने का प्रयास करना चाहिए। जे जैसे अपन ने तो चौकी पे शास्त्र विराजे हैं, सो ऐसे ही एक चौका के बाहर सोई रखो चाहिए। चौकी का मतलब समझते, पुलिस चौकी वाली चौकी, वहां वो दूसरा अर्थ ये ले लो। सुबह से एक चौकी अपनी बिठाल देना चाहिए। मेरे चौके में बिना विचारे कोई भी सामान भीतर नहीं जाएगा। और चौका का मतलब ये नहीं समझना जहां जहां आप खाते हो वो सब चौका है। जी नहीं समझना कि वो एक 10x10 को 8x8 को वो कमरा है वो चौका है। जहां आपने भोजन किया है वो आपका चौका है। आपने होटल में बैठ करके खाया है तो वो आपका चौका। आप देखो कि वहां पर मेरे योग्य है या नहीं है। अगर इतना मन के भीतर विचार आ जावे, आचार्य श्री कहते कि देखो तो इतने बुद्धिमान बने फिरते हैं आज के लोग हैं, ऐसा कहते वो कि इतने बुद्धिमान बने फिरते और थोड़ी सी बुद्धिमानी समझ में इनके नहीं आती कि जब अपन केरोसिन का वो जलाते हैं स्टोव तो उसमें छन्ना लगो रहते तेल भरवे को। अगर कचरा आ जावे तो क्या करने, फिर पिन करना पड़ता उसे, नहीं तो भड़कता है, जलता नहीं है। और इते एक छन्ना तक नहीं लगो, चाहे जो डायरेक्ट जाओ फिर पिन करवाओ डॉक्टर से, वो पिन कर फिर एक टेबलेट खाएगा उसमें, हैं? इतना भी समझ में नहीं आता है। और चाहे जो कुछ भी है सब डालते चले जाओ। नहीं भैया, दुनिया में सब चीजें अपने खाने के लिए नहीं बनी हैं और ना अपन खाने के लिए जी रहे हैं। चौका का अर्थ आपको बता दूं, फिर और चर्चा कभी करूंगा। जहां 4 बातों का ध्यान रखा जाता वही तो चौका है। क्या खाना, कब खाना, कैसे खाना और क्यों खाना, ये 4 बातें हैं। क्या क्या खाना, अभक्ष्य पदार्थ नहीं खाऊंगा, जो भक्ष्य है खाने योग्य है वही खाऊंगा। और कब खाना, जब चाहे तब, पशु के समान 24 घंटे मुंह चलता रहेगा नहीं। कब खाना, तो दिन की रोशनी में आलोकित पान, दिन की रोशनी में सूर्य के प्रकाश में ही मैं खाऊंगा, इसके अलावा नहीं खाऊंगा। खाना तो है लेकिन कब सूर्य की रोशनी होगी तो खाऊंगा। आर्टिफिशियल लाइट में नहीं खाऊंगा, जो नेचुरल लाइट है उसमें खाऊंगा। अब इनके कारण तो छोड़ो। और कैसे खाऊंगा, तो चाहे जैसे घूमते फिरते खड़े ही खड़े नहीं, शांत भाव से बैठ करके एक आसन पर मैं भोजन ग्रहण करूंगा। कैसे खाना और क्यों खाना, खाने के लिए नहीं खाना, पूरे भेद विज्ञान के साथ खाना। क्यों खा रहा हूं, कहते वलट्ठम तेजो अट्ठम ना, कहते भैया वृत्ति अट्ठम धर्मार्थ। मैं त्यागी व्रती जनों की सेवा कर सकूं और अपने धर्म को बढ़ा सकूं, इसके लिए मुझे भोजन करना है। अब अगर इतनी बातों का आहार के समय ध्यान रख लिया जाए, भोग उपभोग की सामग्री के ग्रहण करते समय अगर ध्यान रख लिया जाए, तो फिर देखिएगा ये सब चीजें अपने जीवन को बहुत सुख और शांति देंगी। अपने परिणाम भी इससे निर्मल बने रहेंगे, क्योंकि जैसा अपन भोजन करते हैं परिणामों पर उसका असर पड़ता तो है। अपन भले ही इस बात को ध्यान नहीं दे पाते हैं पर असर पड़ता। इसलिए जो भी भोगोपभोग की सामग्री ग्रहण करें वो देखभाल के करें कि जिससे मेरा जीवन भी चले और दूसरे जीवों का जीवन नष्ट ना हो। इतना विचार अगर अपन करें तो बहुत आसानी से सीमा हो सकती है। ऐसे भोगोपभोग नाम के व्रत को अंगीकार करके हम अपने परिणामों को निर्मल बनाएं। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज।